तो हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे पूज्य शंकराचार्य जी का, और इसमें पंचकोश विवेक के अंतर्गत अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। इसमें से विज्ञानमय कोश तक हम लोगों ने समझ लिया। उसका अंतिम श्लोक उपाधि संबंध वशात परात्मा 193, उपाधि मान ननु भाति तद्गुण अयो विकारान विकारिवन्निवत सदैव रूपो अपि परः स्वभावात्। इसको भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा, और इससे पूर्व का जो क्लास हुआ था उसमें स्पष्ट रिकॉर्डिंग या सुनाई नहीं दे रहा था, यात्रा में था। तो उस दिन गुरुजी वॉल्यूम हाई कर दीजिए जरा। उस दिन जो चर्चा हम लोगों ने की, वॉल्यूम तो हाई ही है, हम अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। नहीं वॉल्यूम है, ज्यादा है आपका, आ रहा है, ठीक से आ रहा है आदित्य जी, वो ठीक से आ रहा है बहुत। अब थोड़ा कम करें, ठीक। तो जो हम लोगों ने देखा इसको कि अयो गोलक, लोहे का गोला आग में डाल दिया जाए तो लोहे का गोला जलता नहीं है। सामान्यतः एग्जाम्पल है, समझिए, वो जलता नहीं है, लेकिन आग में डाल दिया तो कोयले के साथ में लाल लाल अंगार का जैसा स्वभाव है गरम और लाल होना, वैसा कोई लोहा भी लाल हो जाता है। क्या हुआ? उसका गुण, कोयला जो बदलने वाला है, जलने वाला है, उसका गुण क्या कर लेता है? लोहे का गोला ले लेता है अपने में, लगता भर है कि उसका गुण आ गया। उसी तरह से अपना जो शुद्ध स्वरूप है, वह शरीर का, मन का, प्राण का गुण अपने में ले लेता है और ले करके उसके जैसा दिखता है। इतनी देर तक जो आप लोगों ने विवेक चूड़ामणि पढ़ी, तो ये जाना कि अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है और विज्ञानमय कोश क्या है। ये 4 कोशों का हम लोगों ने विश्लेषण गंभीरता से किया। अब आगे नया टॉपिक लग जाता है। ये अब चेला जो है, ये चेला भी बड़ा खतरनाक चेला है। ये है ना, मुक्ति कैसे होगी, 194 श्लोक से। चेला खतरनाक क्या है मतलब? अरे गुरु भी शंकराचार्य भगवान ही है, और शिष्य रूप से शिष्य में जो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, उन प्रश्नों को उठा करके उसका जवाब देते। शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए, उसका यहीं पर आता है। इन जगहों पे क्यों शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्यों नहीं खुद से वो विचार करके आदमी को ज्ञान करते हैं कि नहीं, उससे शास्त्र पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहता है। क्या होता है कि जो शंकाएं आपके मन में उठती भी नहीं, शास्त्र क्या करते हैं, उन शंकाओं को उठा करके और उसका जवाब दे देते हैं। उससे क्या होता है, भाई शंका नहीं उठी तो उसके जवाब की हमें क्या जरूरत है, ये भी कह सकते हैं आप। नहीं, जो शंकाएं जितनी गहरी होती है, उनका जवाब उसकी स्पष्टता को, उतने ज्ञान की स्पष्टता को उतनी गहराई में बतलाता है। जो शंका जितनी गहरी होती है, उस शंके का जवाब वस्तु को, जिस चीज के बारे में शंका हुई है, उस चीज को उतनी और ज्यादा स्पष्टता से बताती है। इसका मतलब क्या है, शंका उठानी चाहिए, और शंके का जवाब, जितने बार आप शंका का जवाब लेंगे, उतनी बार आपके बोध की, आपके समझ की, आपके ज्ञान की स्पष्टता उतनी गहरी होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ सारे लोगों को, कितने मैसेज आते हैं और वो आते हैं, सब मैं अटेंड करके, कि कोई भी प्रश्न आपकी दृष्टि से आपको लग सकता है कि यह प्रश्न जो है मेरा बेवकूफी वाला है, लेकिन वह प्रश्न के गर्भ में आप जैसा उस प्रश्न का उत्तर नहीं, उस प्रश्न के गर्भ में, उस प्रश्न के भीतर बोध छुपा हुआ रहता है। और जब आप उस प्रश्न का ठीक से उत्तर लेते हैं, तो आपकी समझ जो है, आपकी बोध जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, वह और डीप होती है। इसीलिए
आपको कैसा भी प्रश्न हो, आपको लगे तो हमेशा पूछनी चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर प्रश्न उठाया है शिष्य ने। शिष्य उवाच, ये शिष्य उवाच है, संधि के नियम के कारण उसका लोप हो जाता है, तो हो गया शिष्य उवाच। शिष्य ने बोला, क्या बोला? भ्रमेन अपि अन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मनः तदुपाधेः अनादित्वात् अनादेर नाश इष्यते। अतः अस्य जीव भावः अपि नित्यः भवति संसृतिः न निवर्ते तन्मोक्षः कथम में श्री गुरो वद। अब इसमें बहुत सुंदर प्रश्न है, आप प्रश्न समझ गए तो उसकी उत्तर समझ जाएंगे। तो प्रश्न क्या क्या करा? भ्रमेन अपि अन्यथा वास्तु। बोले गुरुजी आप तो कह रहे हैं कि यह जो भ्रम के कारण जीव भाव हो गया है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य स्वभाव है, लेकिन मन प्राण इंद्रिय अंतःकरण सन्निकर्ष के कारण, उसके नजदीक होने के कारण, सन्निकर्ष का मतलब नजदीक होना, सन्निकर्ष का मतलब घुस जाना नहीं। जैसे पेड़ के नजदीक गाय बैठती है, पेड़ में घुस करके नहीं बैठती। लोहे के नजदीक आग रहता है, लोहे में आग नहीं घुसती है। स्फटिक के नजदीक लाल रंग रहता है, लाल रंग स्फटिक में नहीं घुसता है। तो ये क्या कह रहे हैं? भ्रम से, अथवा जो भी हो गुरुजी, ये मैं नहीं समझता हूं, आप जो भी हो वो मुझे नहीं मालूम। भ्रम से अपि अन्यथा वस्तु, किसी भी कारण से जीव भाव परात्मन, परमात्मा का जीव भाव हो गया है, परमात्मा जीव बन गया है। अरे वही परमात्मा जीव बन गया है जिस किसी भी कारण से, लेकिन तदुपाधे अनादित्वात्, लेकिन कब से बना है ये तो आप बताए कि अनादि काल से बना हुआ है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। सामान्यतः जो चीज अनादि काल से हो, जिसका जन्म कब हुआ यह नहीं मालूम, वह क्या होगी? वो अनंत होगी। जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं, उसके नाश का भी पता नहीं होगा। जो बिगिनिंगलेस है वह एंडलेस भी है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। जो जो चीजें आप बिगिनिंगलेस है तो वह एंडलेस है। तो वही पूछ रहा है कि भैया गुरुजी तदुपाधि अनादित्वात् अनादेर नाश इष्यते, अनादेर नाश अनादित्वात् न अनादेर नाश इष्यते। वह जो उपाधि है वह तो अनादि है, और जो चीज अनादि होती है उसका नाश नहीं होता। तो भ्रम के कारण हो अथवा जिस किसी भी कारण हो, यह जो उपाधि लग गई है, उपाधि मतलब जीव, परमात्मा का जीव हो जाना, यह जो उसमें अटैचमेंट लग गया है, उसमें जो उपाधि लग गई है, वह उपाधि चूंकि अनादि है और उस उपाधि के कारण ही परमात्मा जीव बन गया है, तो वह कैसे खत्म होगी? क्योंकि वो तो अनादि है, अनादि है तो अनंत होगा। अच्छा, अब आगे बता रहे हैं, अतः अस्य जीव भावः अपि नित्यः भवति संसृति। और जब यह जीव भाव नित्य है, क्यों नित्य है? क्योंकि अनादि है, अनादि है तो क्या होगा? अनंत है, यानी नित्य है, खत्म नहीं होने वाली है। तो जीव भाव अगर अनादि है, यह खत्म नहीं होने वाली है, तो जो संस्कृति है, संसार में आना जाना है, यह भी नित्य है, आना जाना भी लगा रहेगा। न निवर्तेत तन मोक्ष, तो उससे मोक्ष नहीं हो सकता है। कथम में श्री गुरु वदन, तो उस फिर इससे मोक्ष होगा कैसे? यह आप मेरे गुरुजी कृपया करके मुझे बताइए। अब आप लोग इस बात को सुनते होंगे तो लगता होगा कि अरे यार ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या, इतना ज्ञान है, विज्ञान है। आपको मैं बतला दूं कि जो लोग भगवान को, परमात्मा को नहीं मानते, वो जीवत्व को भी नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होगा,
लेकिन जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जीवत्व को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ऐसे सैकड़ों साधुओं को मैं जानता हूं। ऐसे सैकड़ों साधुओं को मैं जानता हूं जिनके जीवन का पूरा जो प्रयास रहता है वह यह रहता है कि किस तरह से जीवन अच्छा चल जाए और अगला जन्म जो है मेरा और बढ़िया से बीते। तो वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। आप पूछिए और गहरे में जाइए, उनसे पूछिए कि मोक्ष है, या हम लोग वेदांत की चर्चा कभी कर देते हैं, उनका कहना अरे ये सब कोई होने वाला थोड़े है, समझिएगा, ये सब कोई होने वाला थोड़े है। मानते हैं वो मोक्ष को, वो मानते हैं कि कोई जीव है, मानते हैं कि कोई ईश्वर है, लेकिन वो जो सोचते क्या है कि यह चीज हमसे नहीं प्राप्त होगी, अथवा मोक्ष नाम की कोई चीज इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि हो ही नहीं सकती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो आस्तिक है, जो आत्मा परमात्मा को मानता है, मैं उसकी बात में कर रहा हूं। तो ये भूमिका आपके अपने मन की भी हो सकती है, इसको जरा सावधानी से देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने को जीव मानते हुए भी, जीव मतलब जन्मने मरने वाला मानते हुए भी, अपने को ईश्वर का अनुग्रह का साधन मानते हुए भी आप कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल अपना जीवन और पुनर्जन्म सुधर जाए, अगला जन्म सुधर जाए, केवल उसी के प्रयास में लगे हुए हैं और संस्कृति भंग कैसे हो इस प्रयास में नहीं लगे हुए हैं। अब देखिए तब गुरु जी क्या बता रहे हैं। अभी तक क्या बता रहे थे कि समस्या क्या है, परमात्मा जीव कैसे बन गया है यह बता रहे थे। अब उल्टा बताना शुरू करेंगे, उसका विपरीत क्रम, कि उससे अब निकले कैसे। तो उसके चेला का थोड़ा सा प्रशंसा भी गुरु जी करते हैं ताकि उसका मन बना रहे। तब तो लगा रहेगा ना। तो बीच बीच में हर एक उपनिषद विद्या में जहां जहां भी आया है, यमराज भी है तो नचिकेता का बड़ा प्रशंसा करता है कि तुम बहुत अच्छा हो, और जहां भी आया है कि ये तुमको ये प्रश्न बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुभ हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। इसका कारण है कि ये सब प्रश्न तो उठता है नहीं लोगों के मन में, तो जिसके भी मन में उठता है बड़ा पुण्य उदय होता है, तब ये प्रश्न उठते हैं, और बड़ा पुण्य उदय होता है जब सुनने को मिलता है। खैर, तो शिष्य क्या बोल रहे हैं, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वान सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वान सावधानेन तच्छृणु। बोले बच्चा तुमने ठीक पूछा और तुम विद्वान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अब सावधानी से सुनो। क्या सुनो? तो प्रामाणिकी भवति न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। बोले कि प्रामाणिकी न भवति, प्रामाणिक नहीं होता है क्या? तो भ्रांति से मोहित पुरुष की कल्पनाएं। तो कल्पना में क्या है? आपने आंख खोल करके और देखा कि सामने से घोड़ा आ रहा है, तो और घोड़ा नहीं था, तो वो गलत है, गलत कल्पना है, प्रामाणिक कल्पना नहीं है, आपकी कल्पना सही नहीं है। तो आप आंख बंद करके और देखा कि मैं ही शिव शंकर जी से बातचीत कर रहा हूं, तो वह सही है कि नहीं है, इसका कौन प्रामाणिकता है? आपने अपनी बुद्धि के हिसाब से कैलकुलेशन करके शेयर में पैसे लगाए और उसमें घाटा खा गए, तो वो गड़बड़ है। तो आप आंख बंद करके और ईश्वर को जान ही लेंगे, इसमें कौन सा ये है, इसकी क्या गारंटी है? कहते हैं ना लोग कि भाई ये पढ़ने लिखने में नहीं लगनी चाहिए दिमाग ज्यादा, और सुनने समझने में, और अपने आंख बंद करो और खुद से खुद ईश्वर जो है सब कुछ तुमको बता देगा, या खुद से खुद अनुभव होने लगेगा।
भारत में इस सदी में एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कहा करते थे कि अपना अनुभव प्रमाण होना चाहिए, शास्त्रों में किताबों में लिखी हुई बात तो झूठी है, पोंगापंथी। तो वो ये आज से 30-40 साल 50 साल पहले की बात है। तो एक साधु थे, वो बड़े अक्खर साधु थे। अक्खर मतलब होते हैं ना कि वो तुरंत खड़ा हो गए और तुरंत बात करने लगे और तुरंत मतलब कि वो ज्यादा जो फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ते हैं। तो खड़ा हुए और वो माइक पर बोल रहे थे, उनसे माइक ले लिया, बोले कि मैं पूछता हूं कि यह माइक तुमको फुल दिखे तो क्या यह प्रामाणिक हो गया? यह माइक तुमको कुछ और दिखे तो क्या तुम्हारा ज्ञान प्रामाणिक हो गया? यहीं पर शास्त्र आते हैं कि आप आंख मूंद करके, जितना आंख खोल करके जैसे आपका परसेप्शन आपको धोखा दे सकता है, जैसा आंख बंद खोल करके आपके कैलकुलेशंस आपको धोखा दे सकते हैं, उतना ही बल्कि उससे ज्यादा आंख मूंद करके आपके एक्सपीरियंसेस आपको धोखा दे सकते हैं। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट एक्सपीरियंस, जिस पर कि आपका जीवन और मरण का क्वेश्चन है, तो आप आंख मूंद करके अपने ही बात पर विश्वास, अंधविश्वास नहीं करेंगे। आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप धोखा खा जाते हैं। अरे शेयर बड़ी बात है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, उसमें आप धोखा खा जाते हैं। सोचते हैं कि इतना दे रहा है और धीरे से वो कर देता है। तो आप परमात्मा को पाने चले हैं और केवल अपने ही बुद्धि पर आप इतनी ज्यादा अंधश्रद्धा कर रखे हैं, ये तो ठीक नहीं। और कोई भी व्यक्ति अगर यह कहता है कि आप मेरी बात मान लो और मेरा परसेप्शन जो है वो सही है, अथवा यह कहता है कि आपका जो परसेप्शन है वही सही है, तो धोखा दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके ईगो को बूस्ट अप केवल हो रहे हैं। मेरा यह नहीं कहना है, शास्त्रों का यह नहीं कहना है कि अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन उस अनुभव का जैसे मैप बना हुआ है उसके हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में आप आज के डेट में देखेंगे कितने विचित्र विचित्र बातें। अगर सामान्य भौतिक मस्तिष्क से भी देखे, एक फिजिकल बुद्धि से आदमी देखे तो लगेगा पागल है आदमी। और वैसे लोगों को, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो आपको अपने भी अनुभव पर बहुत विश्वास नहीं करना है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अनुभव की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन आपका अनुभव एक किसी मैप से कंकरेंट होना चाहिए। केवल नक्शा भी पढ़ने से नहीं होगा, अनुभव के बारे में आप पढ़ रहे हैं उससे नहीं होगा, अनुभव चाहिए, लेकिन अनुभव नक्शे के हिसाब का होना चाहिए। उससे इतर कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कि हम, कोई कहा कि हमको दिख रहे हैं, क्या दिखे भैया? तो शंकर जी हमको दिखे और हमको आशीर्वाद दिए कि जाओ एक राजा को या कोई सेठ को कि तुम उससे 1 लाख रुपए दे दो। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, हम बताएंगे आपको। एक कोई साधु, सच्ची कहानी है, उड़िया बाबा के पास में एक कोई साधु रहते थे। तो उनको, साधु क्या थे, वो साधक टाइप के थे और थोड़े लालची टाइप के थे। तो किसी एक सेठ को बोले कि हमको शंकर जी सपना दिए हैं कि जो हमको इतने पैसे तुम आश्रम बनाने के लिए दो। तो सेठ जो है सो घबरा गए कि तो पैसा मांग रहे हैं, और डर भी लगा कि शंकर जी इनको सपना दिए हैं। तो उड़िया बाबा के पास में गए, तो उड़िया बाबा बोले कि ऐसा है। अब वो साधु उड़िया बाबा के ही पास में रहते थे। तो साधु उड़िया बाबा बोले कि ऐसा है कि तुम अगले दिन जो है उसको बोल देना कि हमको शंकर जी सपना दिए, और बोले क्या, जो मैं वो बोलने आएगा कि सपने में मैं उसको सपना दिया हूँ और 1 लाख रुपए देने के लिए बोला हूँ, लेकिन वो झूठ बोलता है, मैंने उसको सपना नहीं दिया। तो ये जो आपका अनुभव है ना, ये आपको भी धोखा दे सकता है। तो केवल अपने ही अनुभव पर टिकना नहीं, उस अनुभव को मिलाना है कि ठीक चल रहा है कि नहीं काम चल रहा है। तो क्या बोले, भ्रांति बिना तु असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते
न घटेत अर्थ संबंधो नभ सह नीलतादिवत। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, कौन है? असंगस्य, असंग का, निष्क्रियस्य, निष्क्रिय का, निराकृते, निराकृति का, बिना भ्रांति के न घटे अर्थ संबंध नभसो नीलतादिवत। बिना भ्रांति के जो निष्क्रिय है, जो असंग है, जो निराकृति है, उसका संबंध घटित होने का, संबंध होने का कोई कल्पना हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से आकाश है उसमें कोई रंग नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन, भ्रांति के कारण नीलापन दिख रहा है। उसी तरीके से बिना भ्रांति के जो निष्क्रिय तत्व है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि वह किसी भी संबंध के साथ जुटता हुआ दिखे। स्वस्य द्रष्टु निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यगबोधानंद रूपस्य बुद्धेः भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये वस्तु अवस्तु स्वभावात्। साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यगानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक न है, क्योंकि वह अवस्तु होने से मोह के दूर हो जाने पर स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। अब देखिए इसका, इतनी देर तक तो उन्होंने बताया सारी चीजें कि ये है अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये सारी चीजें बताया। अब क्या कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है काल्पनिक है और कुछ नहीं है, और बिना दृष्टा के जो द्रष्टु जो निर्गुण है, अक्रिय है, उस प्रत्यग बोधानंद रूप है, उसका बुद्धि के कारण ही भ्रांति होकर के जीव भाव की प्राप्ति हुई है। और वह भ्रांति के मोहापाय, अपाय मतलब हट जाना, मोह के हट जाने पर न अस्ति अवस्तु स्वभावात्। जो भ्रांति है वो कोई वस्तु होती नहीं है, जो भ्रांत वस्तु होती है वो अवस्तु है, होती नहीं है, और वो हट जाएगी तो आपका काम फिट है। यावत् भ्रांतिस्तावदेव अस्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो अजिम्भृतस्य प्रमादात् रज्ज्वा सर्पो भ्रांति कालीन एव भ्रांतेः नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत्। बोले क्या, जो भ्रांति जो होती है वो कब से है यह नहीं पता होता। एकमात्र 6 चीज हम लोग मानते हैं कि सदेता अनादया वेदांत में, कि ये 6 चीज है जो अनादि है। अविद्या, विशुद्धा चित्त, तयो संयोग, ईश्वर, जीव, तो ये सब अनादि है। अनादि का मतलब क्या है कि इन कब से शुरू हुआ है यह नहीं मालूम। भ्रांति एक ऐसी चीज होती है ना, या बेवकूफी या अज्ञान। सामान्य एग्जाम्पल में भी देखें, हम लोग तो अज्ञान का बहुत गंभीर विश्लेषण कर चुके हैं कि अज्ञान वस्तुतः क्या है, लेकिन अज्ञान का ही से संबंधित जो चीज है बुद्धि वृत्ति, जो अज्ञान है, 2 अज्ञान है, एक तो मूला ज्ञान और एक बुद्धि वृत्ति में रहने वाली अज्ञान, तुला ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो तुला ज्ञान मतलब जो हम लोगों का सामान्य विषय के बारे में भी अज्ञान होता है, वह कब से है यह नहीं मालूम है। जैसे कि आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जिनको फ्रेंच नहीं आती होगी, तो फ्रेंच कब से नहीं आती है यह बता सकते हैं? अनादि काल से फ्रेंच आपको नहीं आती है, ठीक, लेकिन कब तक नहीं आएगी, ये अज्ञान कब खत्म हो जाएगा? तो फ्रेंच भाषा के ज्ञान से
फ्रेंच भाषा का अज्ञान खत्म हो जाएगा। तो यह जीव भाव जो प्राप्त हुआ है, अपने को शुद्ध बुद्ध नित्य शुद्ध सच्चिदानंद जानना न जानना, यह जो बेवकूफी है यह कब से है? अनादिकाल से। लेकिन एक ये ऐसी चीज है जो ज्ञान से खत्म हो जाएगा, यही बात ये कहना चाह रहे हैं। इतना स्पष्ट ये नहीं अभी कह रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल से ये आप समझ जाएंगे कि अज्ञान जो होता है वह अनादि तो होता है, लेकिन हरेक अनादि वस्तु जरूरी नहीं कि अनंत हो। जैसे अज्ञान, अज्ञान फ्रेंच भाषा का अज्ञान अनंत काल से, या किसी भी चीज का, जिस चीज का भी आपका अज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान होगा आपको तो उस ज्ञान से वह अज्ञान मिट जाएगा, यानी कि वह अनादि, वह अज्ञान जो है अनंत काल तक नहीं बना रहेगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, यानी अज्ञान जो है वह नित्य नहीं। अनादित्व अविद्यया कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायाम तु विद्ययाम अविद्यकम अनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं समूलम सह मूलम विनश्यति। अच्छा, ऊपर में बताया कि रज्ज्वा सर्पो भ्रांति कालीन एव भ्रांति नाशे नेप सर्वोपि तत्व, कि जितनी देर रस्सी में सांप है उस कब तक बना रहता है? तो जब तक आपकी भ्रांति बनी रहेगी तभी तक रस्सी में सांप बना रहेगा, और जब भ्रांति खत्म होगी तो वह सांप भी खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से यह जो जीवत्व है, यह जो है अपना होनापन जो दिखता है शरीर मन प्राण जैसा और जीव जैसा, वह कब तक बना रहेगा? जब तक इसमें भ्रांति बनी रहेगी, और जिस क्षण में यह भ्रांति खत्म हो जाएगी उस क्षण में वह खत्म हो जाएगी। अब बार बार ये शब्द क्या कह रहे हैं? भ्रांति कह रहे हैं। आपको रस्सी में सांप दिख रही है, हम आपको कहें कि 1,00,000 बार रटो, जो सांप नहीं है रस्सी है, रटने से नहीं होगा। आपको देखिए ये बड़ी विचित्र चीज है भ्रांति और उसका हटना, इट्स नॉट रिपीटेशन। कोई 1,00,000 बार रटे या 1,00,000 बार अपने को कन्विंस करे कि रस्सी में सांप नहीं है, रस्सी में सांप नहीं है, नहीं होगा। ज्ञान जो है ना वह कन्विंसिंग चीज नहीं है, और न ही वह कोई विशेष अनुभव है। रस्सी में सांप का अनुभव थोड़े होता है, अनुभव जो होता है उसका रस्सी का अनुभव थोड़े होता है कि इसे पूरा करके रस्सी जो है सांप में बदल जाएगी, सांप जो है रस्सी में बदल जाएगी, जी नहीं। एक नेचुरल क्लिक सा होगा, वो न तो कन्विंसिंग से होगा, न रेपिटेशन से होगा, न पॉजिटिव अफर्मेशन से होगा, वो नहीं है वेदांत। लोग समझते हैं कि वेदांत का मतलब आप रिपीट कीजिए या अपने को कन्विंस कर लीजिए कि आप आत्मा है, आप जीव नहीं है, नहीं होगा। वो डुप्लीकेट है, वो फेल कर जाएगा। जितना देर तक आपका मन का पावर रहेगा उतनी देर तक काम करेगा, फिर वो फेल हो जाएगा। वो एक क्लिक होती है, जिस तरह से सांप की रस्सी एक क्लिक में पता चल जाती है, फिर वो अपने साथ में भ्रम, उस भ्रम के कारण सांप से जो भय हो रहा है वह भय वह सबको समेट करके चल जाती है। फिर दोबारा आपको कोई वो नहीं है कि वो होगा कि वो इसमें कोई संभावना ही नहीं बचेगी कि उसमें सांप हो सकती है, अरे थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है भ्रम, ऐसा नहीं होता है। वो समूल ही नष्ट हो जाती है ज्ञान से। उसी तरह बता रहे कि जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु बना रहा, सर्प बना रहता है रज्जु में, जितने देर तक भ्रम रहता है उतनी देर तक ही रस्सी बनी रहती है, सांप बना रहता है। और जो ही भ्रम खत्म हुआ तो वह सांप चला जाता है। इसमें आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव एफर्मेशन वो नहीं है, वो कुछ नहीं है। ये ज्ञान एक अद्भुत प्रक्रिया है। इस एग्जाम्पल है, ये आप एग्जाम्पल जानते हैं उससे समझिए। उसी तरीके से एक क्लिक सा होता है, होता ही है, और पता चलता है कि दुनिया झूठी है, पता चलती ही है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है,
वो पता चलती है जैसे सर्प की रस्सी पता चलती है, वैसे दावे के साथ पता चलती है कि पूरी दुनिया झूठी है और उसका जो अधिष्ठान है वह रस्सी कुछ और ही है, और वह जो है एक है पूरे में। यह दिखती है, पता चलती है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, अपना प्रयत्न, आत्म कृपा, ईश्वर का कृपा, गुरु का कृपा, जीव का जब वो हो जाता है तो जैसे झलझला करके पूरी सृष्टि जो है ना गायब हो जाती है, और उसका अधिष्ठान जो है, जिस चीज में उस पूरी सृष्टि रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके सामने आ जाती है। वही कर है अविद्या अनादित्वम अविद्या कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायाम तु विद्यायाम अविद्यकम अनाद्यपि। बोले कि लोक में अविद्या तो अनादि मानी जाती है, वेदांत में 6 चीजें अनादि मानी जाती है। अविद्या, उसका विशुद्धा चित्त, वो सब है 6 चीजें। षडस्मा का अनादय, श्लोक उठ नहीं रहा है, तो ये 6 चीजें जो है ना वो अनादि मानी जाती है। लेकिन उसमें से एक चीज जो है शांत, 5 चीजें जो है शांत मानी जाती है। शांत का मतलब अंत वाली। तो वही ये बात कह रहे हैं कि शास्त्र में तो अनादि, अविद्या तो अनादि है, ये बात ठीक है, लेकिन कहाँ पर है? अरे स्वप्न आप देख रहे हैं, कितना भी लंबा स्वप्न हो, लेकिन जब सपना खुल गया तो उस सपने में जो कुछ भी आपको दिखा है उसके सहित, और उस दिखने के कारण जो भय हुआ, जो लोभ हुआ, जो क्रोध हुआ, जो क्षोभ हुआ, जो मोह हुआ, उस सबके सहित पूरा सपना गायब हो जाता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अनादित्वम अविद्या कार्यस्यापि तथस्यते उत्पन्नायाम तु विद्यायाम अविद्यकम अनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम सहमूलम विनश्यति। जिस तरह से स्वप्न के जगने के बाद अपने मूल सहित सपने का सारा चीज गायब हो जाता है, उसी तरह से अनादि कहते हुए भी इस अनादि अविद्या से सारा चीज खत्म हो जाता है। उसका अनाद्यत्व, उस अविद्या ही नहीं बचा, तो उसमें जो अनाद्यत्व कल्पना है कि अनादि है तो शांत है तो वगैरह वगैरह, वह सारी चीजें खत्म हो जाती है। अनादि अपीदम नो नित्यम प्राग्भाव इति स्फुटम अनादेरपि विध्वंसः प्राग्भावस्य वीक्षितः। इसमें जो ये प्राग्भाव शब्द है, एक आया है ना, अनादि अपि अपीदम नो नित्यम प्राग्भाव इति स्फुटम, ये मैं देखा नहीं था। अब कल इसकी स्लाइड वगैरह बना करके आप लोग को प्राग्भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और ये सब मैं कल समझाऊंगा। आज थोड़ा सा 4 मिनट पहले ही रोक लेते हैं, थोड़ा आए हैं लंबी उससे। अभी कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, और कल से 201वां श्लोक करेंगे। आज थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, खत्म, कल से पूरा करेंगे। लंबी यात्रा पर गए थे और फिर कोई प्रश्न है आज का? तो इसको क्लोज कर देते हैं फिर हम लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।